और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे यूपी से। यूपी के गोंडा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल और आगजनी हुई। पुलिस और भीड़ के बीच पत्थरबाजी हुई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। हंगामा कर रहे लोगों ने गोंडा के एकता चौराहे के पास बनी 2 दुकानों में आग लगा दी। बवाल बढ़ा तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस के मुताबिक भीड़ से पत्थरबाजी शुरू हुई, उसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस पोस्ट की तैनाती कर दी गई है। यूपी के कुशीनगर में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ और फिर इस झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। रास्ता नहीं मिलने पर भीड़ उग्र हो गई और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामे को शांत कराने पहुंची पुलिस भी उपद्रवियों के आगे बेबस नजर आई। पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन थोड़ी देर में पुलिस उल्टे पांव भागती नजर आई। बाद में पुलिस ने कई लोगों को दौड़ा कर पीटा। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। यूपी के मिर्जापुर में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान खूब बवाल हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव किया। पुलिस के जवान अपनी जान बचाने के लिए एक दुकान में घुसे हुए थे और गुस्साए लोग उन पर ईंट और पत्थरों से हमला कर रहे थे। स्थानीय लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के जवान उनके आगे खुद को असहाय पा रहे थे। इस दौरान कई पुलिस वाले जख्मी भी हो गए। पुलिस ने लोगों को कोर्ट के आदेश पर नदी में मूर्ति विसर्जन करने से रोका था। बस इसी बात पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। हालात बिगड़ते देख दूसरे थाने से और फोर्स मंगवाई गई। इसके बाद पुलिस ने भी जमकर लाठियां बरसाई। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। आजमगढ़ में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई। पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने थाना प्रभारी की जीप को आग के हवाले कर दिया। दिल्ली के इंडिया गेट से लापता हुई 3 साल की मासूम जानवी के लिए दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस ने लोगों की झड़प भी हो गई। हाथों में नन्ही जानवी की तस्वीर ली और आंखों में आंसू लिए लोग इंडिया गेट पहुंचे। लोग पुलिस प्रशासन से जानवी की सकुशल वापसी की गुहार लगाते दिखाई दिए। जानवी की सकुशल वापसी के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई और हाथों में उस मासूम की फोटो लिए लोगों ने पीएम से उसे सकुशल घर लौटाने की अपील। जानवी बीते रविवार को अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट गई थी, वहीं से अचानक लापता हो गई। 1 हफ्ता बीत चुका है, पुलिस अब तक जानवी का कोई सुराग नहीं लगा पाई। यूपी के झांसी से बदमाशों की बेखौफ करतूत सामने आई है। एक आइसक्रीम पार्लर में घुसकर मालिक को पीटा गया। बताया जा रहा है कि 20 से 25 की संख्या में बदमाश आइसक्रीम पार्लर में घुसे थे। दुकान मालिक को बदमाशों ने लात घूंसों से उसकी पिटाई की। इस दौरान बदमाश दुकान में रखी नकदी अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि 20 से 25 की संख्या में बदमाश आइसक्रीम पार्लर में घुसे थे। दुकान मालिक को बदमाशों ने लात घूंसों से उसकी पिटाई की। इस दौरान बदमाश दुकान में रखी नकदी अपने साथ ले गए। आइसक्रीम पार्लर के मालिक और कर्मचारी किसी तरह जान बचाकर भागे। बदमाशों ने इस पर भी पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें दौड़ाकर उन पर फायरिंग की गई। आइसक्रीम पार्लर के मालिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब सीसीटीवी में कैद तस्वीरों की मदद से बदमाशों की पहचान में लगी है। यूपी के मुरादाबाद से एक रिक्शे वाले की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई। यहां एक महिला और उसके रिश्तेदार ने इस रिक्शे वाले को बीच सड़क पर लात घूंसों और जूतों से जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के स्टेशन रोड पर नशे में धुत इस रिक्शे वाले ने महिला के 500 रुपए का नोट चुरा लिया। ऐसा करते महिला ने उसे देख लिया। बीच सड़क पर रिक्शे वाले की पिटाई का एक खेल लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला और उसके रिश्तेदार को शांत कराया। पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी हरियाणा में 4 रैलियां कर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। इनके अलावा सुषमा स्वराज भी हरियाणा में कई रैलियां करेंगे। सुषमा स्वराज के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रैली में शामिल होंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी शंखनाद कर दिया। मुंबई में चुनावी रैली के दौरान पीएम ने कहा कि 15 साल के शासन में कांग्रेस एनसीपी ने महाराष्ट्र को तबाह कर दिया। पीएम ने कांग्रेस एनसीपी पर एक के बाद एक कई वार किए। मोदी ने कहा कि ये ऐसा गठजोड़ था कि जब घड़ी चले तो हाथ ने सब कुछ साफ कर दिया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के बीड में भी चुनावी रैली कर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि वो अपने साथी रहे मुंडे के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए यहां आए हैं। रैली में उमड़ी भारी भीड़ से उत्साहित पीएम मोदी ने इशारों में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें आंकना है
तो जनसैलाब देख लो। पीएम ने कांग्रेस एनसीपी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कांग्रेस और एनसीपी का गोत्र एक है, दोनों ने अपने निजी कारणों से अपनी दुकानें खोल रखी हैं। ये राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टाचारवादी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछली महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि श्री अमिताभ बच्चन कार्यक्रम करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, और महाराष्ट्र की सरकार में बैठे लोग खेलते थे कौन बनेगा अरबपति। वहीं गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे मंच पर पिता को याद कर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि अब उनके अधूरे सपने को पूरे करने का समय आ गया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर जमकर हमला किया। फडणवीस ने कहा कि शिवाजी किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के करनाल में भी जनसभा की। अमेरिका से लौटने के बाद पीएम मोदी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत कर दी। और अभियान का प्रारंभ मैं हरियाणा से कर रहा हूं। मोदी ने कहा कि ये चुनाव हरियाणा के भाग्य को तय करने वाला है। इसी धरती ने मुझे बड़ा बनाया है। नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गली मोहल्लों का विकास हो तो आप हरियाणा में बदलाव कीजिए। आप रोजगार चाहते हो, आपके गांव गली मोहल्लों में सुख चाहते हो, आपके नगर में सुख चाहते हो, तो फिर हरियाणा में बदलाव जरूरी है। पीएम मोदी ने हरियाणा की हुड्डा सरकार को भी निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि हरियाणा के किसानों की हजारों एकड़ जमीन गायब हो गई, बताइए कौन है इसका जिम्मेदार। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको गुंडों से निजात मिले, आपका विकास हो, तो हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दीजिए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन यहां का पुलिस वाला भी मेरी बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो हरियाणा सरकार का पुलिस वाला है, वो दिल्ली सरकार का पुलिस वाला नहीं है। मोदी ने अपने भाषण के समापन पर करनाल और पानीपत की सभी 9 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों को मंच पर आगे बुलाया और लोगों से अपील की कि चुनाव में इन्हें जीत दिलाएं। उधर हरियाणा के सिरसा में सोनिया गांधी ने मोदी का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। कहा जो बहुत चिल्लाता है वो सच्चा नहीं होता। हरियाणा के महम में सोनिया गांधी ने पीएम के वादों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के बाद क्या महंगाई कम हुई, क्या काले धन को वापस लाने के लिए कोई कदम उठाया गया। सोनिया ने कहा कि खोखले वादों से देश नहीं बनते, इसके पीछे बरसों की मेहनत और नेक इरादे होते हैं। हरियाणा के कालका में सुषमा स्वराज ने हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेकड़े और लूट खसोट का राज बहुत देख लिया, इसलिए इस बार बीजेपी की सरकार बनवाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका जाने वाले रिजर्व विमान में डिफ्यूज्ड ग्रेनेड ही मिला था। विमानन मंत्री गजपति राजू ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले एयर इंडिया ने विमान में संदिग्ध चीज को प्लास्टिक का रैपर बताया था। अशोक गजपति राजू ने कहा कि विमान में एक डिफ्यूज ग्रेनेड मिला है जो मॉक ड्रिल के दौरान विमान में छूट गया था। गजपति ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका ले जाने वाले जंबो जेट में किसी तरह की गड़बड़ी होती तो इस बोइंग 746 जहाज का इस्तेमाल होता। अब एयर इंडिया ने जीएचओ और सिक्योरिटी अफसर को सस्पेंड कर दिया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने के बाद बड़ा बयान दिया है। पवार ने कहा कि बाला साहब ठाकरे हमेशा बीजेपी के खिलाफ थे और वो बीजेपी को कमल बाई कहकर पुकारते थे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने के बाद एनसीपी कई बार शिवसेना को लेकर बयान दे चुकी है। पवार ने इसके पहले भी कहा था कि गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना अकेली नहीं है। मुरादाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा में जेल काटने वाले 85 पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी आज सम्मानित करेगी। समारोह में यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और आरएसएस के पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। यूपी के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बेतुका बयान दिया। शामली में ओम प्रकाश ने मायावती पर लाखों रुपए लेने का आरोप लगाते हुए उनके रूप पर टिप्पणी की। पटना में हुई भगदड़ को लेकर सीएम जीतन राम मांझी ने बेतुका बयान दिया। मांझी ने कहा ऐसे हादसे होते रहते हैं, ऐसे में इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं उठता। पटना में शुक्रवार को रावण दहन के बाद मची भगदड़ को लेकर लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तो पुलिस ने भी लोगों को लाठियां बरसाकर जाम खुलवाया। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनों की तलाश में धक्के खा रहे हैं। आलम यह है कि लोग अपने परिजनों की तस्वीर लेकर उन्हें तलाश कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना के पीएमसीएच पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को रावण दहन के दौरान हुई भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने हादसे के लिए राज्य सरकार की बदइंतजामी को जिम्मेदार ठहराया। रविशंकर प्रसाद इसके बाद गांधी मैदान पहुंचे हैं। कैंडल मार्च निकालकर रावण दहन के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी अपने बेटे और एलजेपी सांसद चिराग पासवान के साथ पीएमसीएच पहुंचे और हादसे में घायल हुए लोगों का हाल जाना। शुक्रवार को पटना में गांधी मैदान में रावण दहन के बाद मची भगदड़ में 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर से रामलीला के दौरान की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां रामलीला समिति के आयोजक रामलीला के दौरान ही हजारों की भीड़ के सामने रिवॉल्वर लहराते नजर आए। दरअसल दशहरे के दिन मुजफ्फरनगर के पटेल नगर इलाके में रामलीला देखने भारी भीड़ पहुंची थी और खूब हंगामा कर रही थी। इसी से भड़के आयोजक रिवॉल्वर लेकर मंच पर कूद पड़े और लोगों को खूब धमकाया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए 1 हफ्ते में थानों की सफाई का निर्देश दिया है। राजनाथ ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी से अभियान की निगरानी करने को कहा है। राजनाथ सिंह के पुलिस थानों में सफाई के अल्टीमेटम के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने खुद थाने की सफाई की। उन्होंने फावड़े से कूड़ा उठाकर जूनियर पुलिस अधिकारियों को सफाई का संदेश दिया। फेसबुक पर केजरीवाल की बेटी को लेकर अश्लील कमेंट के मामले में गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। केजरीवाल की बेटी आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग छात्र युवा संघर्ष समिति से जुड़ी है। फेसबुक पर बीके जगोटिया नाम के शख्स की टाइमलाइन पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इसको लेकर आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आस्था के नाम पर अंगारों के ऊपर दौड़ लगती है। नालछा माता मंदिर में देवी को खुश करने के लिए अंधविश्वास का एक खेल खेला जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। आस्था के नाम पर जान जोखिम में डालने की यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। मंदसौर में ही हर साल अनोखा रावण वध देखने को मिलता है। यहाँ आस्था के नाम पर अंगारों से खेला जाता है। ये तस्वीर धमनार पंचायत की है। लोग एक दूसरे पर आग के गोले फेंक रहे हैं। रावण वध के लिए राम की सेना के रूप में लोग आते हैं। आग से बचते हुए राम की सेना रावण के कंधे तक पहुंचती है तो रावण की हार मान ली जाती है। मध्य प्रदेश के भोपाल पुलिस का हैरान कर देने वाला चेहरा सामने आया। एक कैदी को कोर्ट में पेशी के दौरान किस तरह लाया गया, ये तस्वीरों में दिख रहा है। अनीस खान नाम के इस आरोपी को गांधीनगर पुलिस ने चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। फिर इसे कोर्ट में पेशी के लिए ले आई। कभी इसे बोरे की तरह टांगा गया तो कभी सीढ़ियों पर घसीट कर इसे कोर्ट के अंदर ले जाया गया। हालांकि पुलिस कहने में लगी रही कि अनीस नाम का यह आरोपी कोर्ट में पेशी से आनाकानी कर रहा था। इस वजह से पुलिस को ऐसा बर्ताव करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया जबकि 2 घायल हो गए। पाकिस्तान सीज फायर के उल्लंघन से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में रॉकेट और मोर्टार से हमले किए गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने आरएसपुरा सेक्टर से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ से लगभग 20 मोर्टार दागे। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके से 30 सितंबर को किडनैप 5 साल की बच्ची की लाश एक नाले से बोरे में बरामद हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेज दिया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी के कर्मचारी को उसके ही दोस्त की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि टूर एंड ट्रैवल कंपनी में काम करने वाले नकुल नाम के शख्स के अपने ही दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध थे। नोएडा के सेक्टर 137 में पारस बिल्डर के प्रोजेक्ट में बिल्डिंग के दौरान एक मजदूर की 20वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। यूपी के जालौन में अगवा हुई 2 सगी बहनों की लाश बोरे में बंद मिली है। दोनों की लाश को बोरे में बांधकर नाले में फेंका गया था। अमृतसर में अज्ञात लुटेरों ने रोडवेज की वर्कशॉप पर कैशियर और गार्ड पर जानलेवा हमला करके 22 लाख रुपए लूट लिए। दरअसल बैंक बंद होने के चलते पंजाब रोडवेज का 22 लाख रुपए कैश रोडवेज की वर्कशॉप पर रखे हुए थे, जहां बदमाशों ने हमला बोल दिया और रुपए लूट लिए। गुजरात के सूरत में एक नर्सरी स्कूल में टीचर के बच्चों को टॉर्चर करने का वीडियो सामने आया है। मेरठ के सरदाना इलाके में अस्पताल से बच्चा चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। बात अब इंदौर के चिड़ियाघर में कुतिया का दूध पीते शावक की अनोखी तस्वीर सामने आई है। इस कमजोर शावक को इलाज के लिए बाघिन से दूर रखा गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 4 साल का बच्चा सांपों से खेलता है, जिन सांपों को देखकर लोगों को पसीना आ जाता है। कामिर की कोबरा से ऐसी दोस्ती है कि कामिर उसे अपने गले में लपेट लेता है।
पुराने सामान बेचने की वेबसाइट OLX और क्विकर पर बकरीद से पहले बकरों की ऑनलाइन बिक्री जमकर हो रही है।